दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? तो ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो इसे हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, जिसे हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो इसे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास, जैसे ये कोई नेत्र है, ये इसका लेंस हो जाएगा और पीछे ये रेटिना। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता ही है, आपको पता ही है। तो जैसे मान लीजिए इस नेत्र का, जैसे स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ से लेंस से इसकी दूरी यहाँ तक मान लेते हैं, ये क्या है 25 सेंटीमीटर। ये वाली दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब इसमें 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु रखी हो तो इसका प्रतिबिंब बनना कहाँ चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए। ठीक है, इसका प्रतिबिंब बनना कहाँ चाहिए? रेटिना पर होना तो ये चाहिए। लेकिन इसमें होता क्या है, ये जो किरणें मिलती हैं ये रेटिना से बाहर मिलती हैं। ये जो किरणें हैं ये रेटिना से बाहर मिलती हैं। अगर रेटिना पर मिलती, जिसे डैश डैश से दिखाया गया है, कलर चेंज कर देते हैं, इसको रेड से दिखा दे रहे हैं जी। तो जो रेड वाली किरणें हैं 25 सेंटीमीटर से जो चल रही हैं, उनको मिलना कहाँ चाहिए था? रेटिना पर। लेकिन किसी कारणवश, मतलब जिनमें ये दोष हुआ है दूरदृष्टि दोष, ये किरणें रेटिना के पीछे बन रही हैं, मिल रही हैं, सॉरी, ये किरणें कहाँ मिल रही हैं? रेटिना के पीछे। किरणें कहाँ मिल रही हैं? रेटिना के पीछे। किरणें रेटिना के पीछे मिल रही हैं। तो अगर पीछे मिल रही हैं, रेटिना पर मिल ही नहीं रही हैं, तो वस्तुएं कहाँ दिखाई देंगी? प्रतिबिंब बन ही नहीं पाएगा रेटिना पर। तो इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली ये होता है कि जो 25 सेंटीमीटर इसकी जो निकट की स्थिति है, निकट की जो स्थिति है, या फिर हम लोग बोल देंगे निकट बिंदु जो है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। इसको समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो इस मार्कर को जैसे यहाँ से इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि जो ये यहाँ पे देखिए ये 25 सेंटीमीटर है, तो इसमें है क्या कि जो प्रॉब्लम हुई है आँख में, तो प्रतिबिंब क्या है इसका पीछे बन रहा है। रेटिना से कहाँ बन रहा है? पीछे बन रहा है। मतलब अगर हम लोग इस 25 सेंटीमीटर, इधर देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर ये जो निकट बिंदु है ये इतना दूर हो गया है। अगर इसको हम लोग क्या कर दें, थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, थोड़ा सा इसे क्या करें, कम कर दें। ठीक है, इसे अगर हम लोग क्या कर दें, थोड़ा सा कम कर दें, मतलब अगर ये जो निकट बिंदु है, इस निकट बिंदु को अगर हम लोग यहाँ पे कर दें, यहाँ पे करने का मतलब क्या है कि अगर 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है
तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन ही नहीं रहा है, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इतना अगर हम लोग इधर कर दें, इतना अगर हम लोग इधर कर दें तो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगेगी। तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इसका निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, दूर हट जाता है। समझ में आ गया होगा। इसमें होता क्या है कि जो इसका निकट बिंदु है, इसका जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। मतलब हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। अगर हमें 25 सेंटीमीटर, मतलब अगर हम लोग दूर लेके जाएंगे वस्तु को, अगर 25 सेंटीमीटर से, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर ये है, 25 सेंटीमीटर पे अगर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। अगर थोड़ा सा पीछे लेके गए तो जो पहले रेटिना से पीछे, ये जो रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बन रहा था, अब कहाँ बनने लगा? रेटिना पर। तो इसमें यही होता है, जो 25 सेंटीमीटर जो निकट बिंदु रहता है 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, तो ये इसमें दिक्कत होती है। अब इसका निवारण कैसे करेंगे तो ये भी देख लेते हैं। पहले कारण देख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो इसमें पहला कारण ये है कि जो लेंस है, लेंस की वक्रता कम हो जाए। अगर लेंस की वक्रता कम हो जाती है तो इसमें इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को r से दिखा देते हैं, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी। और अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो वक्रता त्रिज्या के बढ़ने से, वक्रता त्रिज्या के बढ़ने से, वक्रता त्रिज्या के बढ़ने से इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी भी, पूरा लिख देते हैं, इसकी फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। इसमें इसकी फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए पहले लेंस ऐसे था, अब लेंस ऐसे हो गया है, मतलब ये ज़्यादा वक्रित है, ये कम वक्रित है। तो अगर लेंस कम वक्रित हो गया है, मतलब इसकी वक्रता कम हो गई है, तो अब इसमें देखिए इसका जो गोला है वो इतना छोटा बनेगा, तो इसमें इसकी इसमें जो इसका वक्रता केंद्र होगा ये इतना होगा, और इसकी वक्रता त्रिज्या इतनी छोटी। अगर इसको हम लोग देख लें तो इसका गोला ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा ज़्यादा दूर होगा, और इसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी। वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कम है, तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी? कम होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि फोकस दूरी भी क्या होती है? बढ़ जाती है, अगर लेंस की वक्रता कम हो जाती है तो ये हो सकता है। और दूसरा इसमें कारण क्या हो सकता है? तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो ये नेत्र लेंस है और जो ये रेटिना है, इनके बीच की दूरी क्या हो जाए? कम हो जाए। हो सकता है किसी कारणवश आँख छोटी हो गई हो, तो प्रतिबिंब बनाने, जो आँख की जो क्षमता है प्रतिबिंब बनाने की, वो तो रेटिना पर ही बनाना चाहेगी, लेकिन किसी कारणवश आँख छोटी हो गई है, मतलब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये ऐसे, जैसे ये कोई किरण है जो किसी वस्तु से आ रही है, और इसका प्रतिबिंब बनना कहाँ चाहिए? रेटिना। ये स्वस्थ आँख का है, स्वस्थ नेत्र का रेटिना, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनना कहाँ चाहिए? रेटिना पर। लेकिन किसी कारणवश आँख क्या हो गई है? छोटी हो गई है,
तो इसका प्रतिबिंब तो बनना चाहेगा स्वस्थ वाली आँख के रेटिना पर ही, लेकिन इसमें जो दोषपूर्ण आँख है ये वाली दोषपूर्ण आँख, तो जो दोषपूर्ण आँख है इसमें क्या होगा, ये छोटी हो गई है किसी कारणवश, तो इनके जो मतलब नेत्र लेंस और जो रेटिना के बीच की दूरी है, ठीक है, ये क्या हो जाए, किसी कारणवश ये कम हो जाए, तो ऐसा होने से भी प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो दूसरा रीजन लिख सकते हैं, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, तो दूसरा रीजन ये हो सकता है। अब देखते हैं इसका निवारण कैसे करेंगे। सॉरी, इसका निवारण, तो निवारण इसमें क्या होगा, जैसे ही दोषपूर्ण आँख है और ये लेंस है, प्रतिबिंब बनेगा इसका कहाँ, दोषपूर्ण आँख में, रेटिना के पीछे बन रहा है। और लेंस के बारे में हमने पहले ही बताया है कि दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को अभिसरित करता है, मतलब किरणों को इकट्ठा करता है, मतलब किरणों को इकट्ठा करता है। और जो अवतल लेंस होता है वो किरणों को अपसरित करता है, मतलब किरणों को फैलाता है। तो हमें प्रतिबिंब कहाँ बनवाना है, प्रतिबिंब हमें रेटिना पर बन रहा है पीछे, हमें कौन सा लेंस काम में लेना चाहिए, तो किरणों को जो इकट्ठा करे। तो यहाँ पे हम लोग काम में ले लेते हैं उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अब ये किरणें क्या होंगी, यहाँ से ऐसे मुड़ जाएंगी और ये वाली किरण यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी, और फिर ये अपवर्तन जब करेंगी तो किरणें पहले जो रेटिना के बाहर मिल रही थी, अब किरणें कहाँ मिलेगी, रेटिना पर। तो जैसे ही किरणें रेटिना पर मिलेंगी तो जो प्रॉब्लम थी उसका निवारण हो जाएगा। तो निवारण हम लोग कह सकते हैं उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग कर। तो इसका संशोधन कैसे होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका निवारण कैसे होगा, तो उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम लोग दूरदृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक चीज़ और, इसको हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष भी बोलते हैं। तो चाहे दीर्घ दृष्टि आ जाए चाहे दूरदृष्टि आ जाए, एक ही चीज़ है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष ये ज़्यादातर वृद्धावस्था में होता है, ये ज़्यादातर वृद्धावस्था में होता है, और इसमें पास तथा दूर दोनों, पास तथा दूर दोनों स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये होता कैसे है, तो जो यहाँ पे एक बार बना के दिखा देते हैं। जैसे ये आँख है, ये मानो नेत्र है, ये लेंस है, ये लेंस है। लेंस को कौन एडजस्ट करता है, तो ये होती है पश्चिमावी पेशियाँ, यही पकड़ के रखती हैं, यही इनके ऊपर
दबाव डालती हैं, जिससे ये दूर स्थित और पास स्थित वस्तु का समायोजन करके ये वस्तुओं को आसानी से देख पाती हैं। लेकिन जब यही पक्षमाभी पेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, क्योंकि बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के टाइम पे हर एक मांसपेशी शिथिल हो जाती है, तो मांसपेशी जो ये सिलेरी पेशियां जो पक्षमाभी पेशियां हैं ये भी शिथिल हो जाती हैं, जिसके कारण ये लेंस को संकुचित नहीं कर पाती हैं या फिर इसकी फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाती हैं, जिससे ये दूर स्थित और पास स्थित दोनों वस्तुओं को देखने में ये जो है असमर्थ हो जाता है, सही से ये नहीं देख पाता है। तो इसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके कारण में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका कारण हो जाएगा, इसका कारण हो जाएगा पक्षमाभी पेशियों का पक्षमाभी पेशियों तथा लेंस पक्षमाभी पेशियों तथा लेंस की समंजन क्षमता का कम हो जाना, तो ये प्रॉब्लम होती है। सही कैसे करेंगे निवारण, इसमें हम लोग द्विफोक्सी लेंस का यूज करते हैं। अवतल भी होता है, उत्तल भी होता है। उचित फोकस दूरी वाले द्विफोक्सी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो द्विफोक्सी लेंस का यूज करेंगे। द्विफोक्सी मतलब इसमें अवतल भी होंगे और उत्तल भी होंगे। अवतल से क्या होगा, अवतल से अभी हमने इसके पहले देखा कि अवतल से हम लोग निकट दृष्टि दोष वाले दोष का निवारण करते हैं, और दूर दृष्टि में हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो इसमें इस तरीके से अगर दोनों लेंस हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं इस दोष में, तो इससे हमें निवारण मिल जाता है। कुछ और भी दोष हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे एक है वर्णांधता। वर्णांधता में क्या होता है, पहली बात ये वंशागति एक बीमारी, मतलब ये जो प्रॉब्लम होती है ये वंशागति होती है। ये वंशागति रोग है, ये वंशागति रोग है, और इसमें किसी विशेष किसी विशेष रंग को पहचानने में दिक्कत होती है। बात समझ में आ गई होगी कि ये जो रोग है वर्णांधता, ये जन्मजात है, ये वंशागति है। इसमें हम लोग किसी विशेष कलर को पहचानने में प्रॉब्लम होती है। और वैसे तो सामान्यता देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे नॉर्मल व्यक्ति देखता है वैसे ही इससे पीड़ित व्यक्ति भी देखेगा। बस इसमें किसी समूह में रंगों के समूह में वो किसी विशेष रंग को पहचानने में उसको प्रॉब्लम होगी बस। आगे है, ये वर्णांधता हो गया। आगे है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि
वैषम्य। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जैसे इस तरीके से जो लाइनें खींची होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और जो इस तरीके से लाइनें खींची जाती हैं इसे हम लोग क्षैतिज बोलते हैं। तो इस रोग में क्या होगा, या तो व्यक्ति ऊर्ध्वाधर लाइनें ही देख पाएगा या तो व्यक्ति क्षैतिज लाइनें ही देख पाएगा। अगर इस जालीनुमा संरचना में कोई वस्तु है तो इसमें जो व्यक्ति है या तो वो ऊर्ध्वाधर देख पाएगा या तो क्षैतिज, दोनों में से एक। तो यहाँ पे इस रोग में क्या होगा, इस दोष में व्यक्ति या तो ऊर्ध्वाधर या तो क्षैतिज में स्थित वस्तु को देख सकता है, बस इसमें यही रहेगा। और भी दोष होते हैं जैसे मोतियाबिंद। इसमें होता क्या है कि हमारी नेत्र लेंस पर एक मांसपेशीय परत चढ़ जाती है जिसके कारण दिखने में दिक्कत होती है। तो ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पेपर में आता है। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति होगी। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो इसमें क्या क्या दे रखा है कि जो किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो दूर बिंदु है वो नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर है, मतलब 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को ये व्यक्ति देख पा रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, अगर देख पाएगा, ठीक है ना, अगर वो देख पाएगा तो इसका मतलब वो क्या दे रखा है, वो है भी। और इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें जैसे अगर नेत्र दोष से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे इसमें याद कर लीजिए हम लोग भी और यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव ही रखेंगे। तो यहाँ पे भी बराबर क्या हो जाएगा, -80 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें इस दोष को संशोधित करने के लिए लेंस की प्रकृति भी निकालनी है। एक चीज़ और, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। और जब भी दूर वर्ड, ठीक है, जब भी दूर वर्ड आएगा तो इसमें दूर समझ लेना किसकी बात कर रहा है, अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो अनंत। तो यहाँ पे जो दूर वस्तु स्थित होगी u बराबर, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, अनंत। और इसमें पूछ रहा है कि लेंस की प्रकृति निकालिए। तो लेंस किस प्रकार का लगाना होगा, लेंस अवतल लगाना होगा कि उत्तल लगाना होगा। वैसे तो हमें पता है कि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी सॉल्व करेंगे तभी भी पता चल जाएगा। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f। 1/v हम लोग क्या यहाँ पे रखेंगे, माइनस का 80 माइनस 1/u, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये इनफाइनाइट रहेगा, अनंत, बराबर में 1/ क्या हो जाएगा, f। और इसकी वैल्यू भी किस में, माइनस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 1/, यहाँ पे 80 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस 1/, अनंत, बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से बचा क्या, माइनस का 1/80, माइनस का 1/80 बराबर में 1/f।
तो अभी देखिए यहाँ पे 1/f का मान आया है और हमें निकालना क्या है f, तो हम लोग पलट देंगे। तो f की जो वैल्यू आएगी घुमा के लिख देते हैं इधर, ये -80 और ये वैल्यू सब किस में है, सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेंटीमीटर। तो जो f की वैल्यू है किस में आई है, ये सेंटीमीटर में, और यहाँ पे इसका जो निशान है वो क्या है, माइनस। तो माइनस निशान ये दर्शाता है कि इसमें हम लोग कौन से लेंस का यूज करेंगे, तो अवतल लेंस का, अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग होगा। बात समझ में आ गई होगी कि इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और कितने सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इस व्यक्ति के दोष के निवारण के लिए चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। और यहाँ पे हिंट दे रखी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी, क्योंकि एक नंबर में सीधा सीधा लिख के आ जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले जो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी देख सकता है। देखिए अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कम से कम जो भी दूरी, जो भी वैल्यू होगी, अगर देख सकता है तो समझ लीजिए वो v की वैल्यू, क्योंकि प्रतिबिंब बन रहा है तभी वो देख पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे v की वैल्यू दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमें v और u की वैल्यू हमेशा माइनस में रखनी है। उसके बाद में इस व्यक्ति के दोष के निवारण के लिए चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दूर दृष्टि दोष में दूर का देखता है, नज़दीक का नहीं देखता है। तो जो नहीं देख पाता है, समझ लीजिए हमें उतनी दूरी पर वस्तु को रखना होगा। मतलब ये u की वैल्यू कितनी है, 25, और ये किस में रखेंगे, माइनस में। तो हम लोग लेंस सूत्र से देखते हैं, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f। वैल्यू रखते हैं, 1/v की वैल्यू कितनी है, -50, माइनस में 1/u की वैल्यू कितनी है 25 है, बराबर में 1/f। अब यहाँ पे माइनस 1/, कितना हो जाएगा, 50, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 1/25 बराबर में 1/ क्या हो जाएगा, f। अब यहाँ पे क्योंकि इसके जो हर हैं बराबर नहीं है, तो एलसीएम लेके इसको हम लोग बराबर करेंगे। 50 इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा, 50। अब यहाँ पे 1/ कितना हो गया है, 50 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 1 का मल्टीप्लाई 2 में, तो कितना आएगा 2, और बटे में कितना हो जाएगा 50। और इस f को घुमा के इधर लिख देते हैं, तो 1/ क्या हो जाएगा, f। फिर से ये -1/50 और 2/50, हर इसका बराबर हो गया है, तो इस हर को हम लोग एक बार लिख लेते हैं और अंश को चिन्ह के साथ लिख लेते हैं। ये माइनस का 1 है, प्लस का क्या है, 2 है। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 1 अगर माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1, और अपान में क्या आएगा, 50। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा कौन है, 2 है। 2 के लेफ्ट साइड पहले कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस लगेगा। अब चाहे लगाइए प्लस, चाहे न लगाइए। अब यहाँ पे 1/f की वैल्यू नहीं हमें निकालनी है, हमें f की वैल्यू निकालनी है, तो f को क्या करेंगे, पलट देंगे, तो इसके सामने भी पलट जाएगा। तो यहाँ पे f बराबर कितना आ गया, 50, और एक इसमें दे रखा था सेंटीमीटर। तो इसमें जो फोकस दूरी आई है वो कितनी निकल के आई है, 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि निवारण हेतु चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। मतलब यहाँ पे हमें लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होता है वो होता है P बराबर 1/f, ठीक है। और यहाँ पे f की वैल्यू आई ही है। एक चीज़ और, ये जो लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, इसको हम लोग लेंस की क्षमता या फिर लेंस की शक्ति बोलते हैं, और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसको हम लोग D से दिखाते हैं।
तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर डी से दिखाते हैं। और डायोप्टर अगर मान लीजिए वैल्यू जैसे यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर में, तो डायोप्टर में इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमें एफ की वैल्यू कितनी यहाँ से निकल के आई है 50 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आई है 50 सेंटीमीटर। तो अभी हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 50 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। और अगर 10 से एक बार लिख लेते हैं तो यहाँ पे 5 बटे कितना हो जाएगा 10, और अगर इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 0.5, और ये क्या हो जाएगा मीटर। ठीक है, 0.5 ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से f की जो वैल्यू है अब मीटर में चेंज हो चुकी है। अब हम लोग इस फार्मूले पे रखते हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे में f की वैल्यू कितनी है 0.5। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं, ऊपर एक जीरो बढ़ाते हैं। तो p बराबर कितना हो गया है 10 बटे में 5। तो p बराबर इसको अगर कट करेंगे तो कितना आएगा 2। तो इसका मतलब p बराबर कितना आ गया है 2। और ये p किस में आया है प्लस में। प्लस में आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे। अच्छा यहीं पे देख सकते हैं यहाँ पे भी प्लस आया है, इसका मतलब इसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और इसमें अगर लिखना चाहें तो इसमें P का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, डायोप्टर D से लिख देते हैं। तो दो डायोप्टर क्षमता वाले दो डायोप्टर क्षमता वाले इसके आगे यहाँ से उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे अभी इसमें जो चीज़ें हमने पढ़ी वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष,